नमस्कार, मैं हूं अनीश और आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं नीम करोली महाराज की कई कहानियां सुनाती हूं, लेकिन आज आप लोगों की खास फरमाइश पर मैं नीम करोली महाराज जी के बारे में बताऊंगी। उनके जन्म के बारे में, उनके पूरी बाल अवस्था के बारे में और कहाँ उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, इन सभी के बारे में। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी और उनकी कहानियां पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या सीताराम लिखना बिल्कुल ना भूलें। नीम करोली महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के अकबरपुर नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता जमींदार थे। बचपन में उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बालावस्था से ही उन्हें अध्यात्म में बहुत रुचि थी। भला फिर घर में मन कैसे लगता। वो भारत भ्रमण के लिए निकल गए। जगह जगह घूमने के बाद वो गुजरात के बावनिया गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने तालाब में घंटों घंटों खड़े होकर तपस्या की। वहां के लोग उन्हें तलैया वाले बाबा भी कहते हैं कि महाराज जी ने बावनिया गांव में हनुमान जी की पहली मूर्ति स्थापित की थी और सारी सिद्धियां भी उन्हें वहीं से प्राप्त हुई थी। माना जाता है कि 17 साल की उम्र में ही उनको सभी सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। बावनिया गांव में तपस्या करने के बाद उन्होंने भारत भ्रमण किया और करोरी नाम के एक गांव में आकर 12 साल के लिए बस गए। वहां कहते हैं कि उन्होंने गुफा में रहकर कई सालों तक तपस्या की। इसके बाद वो गुफा नष्ट हो गई तो महाराज जी ने गांव वालों से दूसरी गुफा पर हनुमान जी को स्थापित करने की बात कही। ये उनके द्वारा स्थापित दूसरी हनुमान जी की मूर्ति थी। कहते हैं कि नीम करोली गांव में वो गुफा में रहकर तपस्या करते थे। उनकी आज्ञा के बिना उस गुफा में आना मना था। एक बार उनका एक अनन्य भक्त उनके बिना इजाजत लिए गुफा में चला गया। जब वो गुफा में पहुंचा तो उसने महाराज जी को बड़े बड़े सांपों में लिपटा पाया। ये देखकर वो बेहोश हो गया। कहते हैं कि जब महाराज जी ने उसे स्पर्श किया तभी उसे होश आया। इसके बाद गुफा में जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। जब महाराज जी नीम करोली गांव में थे तो उनके पिताजी को किसी ने बताया कि उनके पुत्र जैसा दिखने वाला नीम करोली गांव में रह रहा है। महाराज जी के पिता उस गांव में आए और समझा बुझाकर अपने बेटे को गांव घर वापस ले आए। घर वापस आने पर महाराज जी के पिता ने महाराज जी को समझाया और याद दिलाया कि उनकी शादी बचपन में हो चुकी है। इसके बाद महाराज जी ने कुछ नहीं कहा और वो घर में ही रहे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि लोग आपसे कई बार कहते हैं कि आपको सिद्धियां प्राप्त हैं। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपको कौन सी सिद्धियां प्राप्त हैं। महाराज जी मुस्कुराए और उन्होंने जीभ पर सरसों के कुछ दाने रख लिए। जब महाराज जी ने अपनी पत्नी को जीभ दिखाई तो उस पर हरी पत्तियां दिखी। ये देखकर महाराज जी की पत्नी सकते में आ गई थी। वो महाराज जी की सिद्धियों के बारे में जान चुकी थी। इसके बाद महाराज जी ने अध्यात्म जीवन के साथ साथ गृहस्थ जीवन का भी पालन किया और अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाया। एक कथा तो आप सभी को पता ही है कि जब नीम करोली महाराज जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनके पास टिकट नहीं थी। जब अंग्रेज उनकी टिकट चेक करने पहुंचा तो उनके पास टिकट ना होने के कारण उन्हें स्टेशन पर ही उतार दिया। महाराज जी भी चुपचाप स्टेशन पर आकर बैठ गए। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि ट्रेन चल ही नहीं रही थी। कई ऑफिसर्स ने उस ट्रेन को चलाने की काफी कोशिश की। इंजन भी बदला गया, हर तरह से चेक किया गया। ट्रेन में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन ट्रेन चल नहीं रही थी। जब गांव के मजिस्ट्रेट को इस बारे में पता चला कि नीम करोली महाराज जी को ट्रेन से उतार दिया है और वो नीम करोली महाराज जी की सिद्धियों के बारे में भी जानता था, वो दौड़ा हुआ प्लेटफॉर्म पर आया और अधिकारियों को कहा कि वो महाराज जी से प्रार्थना करें कि ट्रेन चल पड़े। जब अधिकारियों ने महाराज जी को प्रार्थना की तो महाराज जी ने कहा
कि इस गांव में एक स्टेशन बनना चाहिए और सभी संतों का आप लोग आदर जरूर करें। अंग्रेजों ने महाराज जी की बात को मान लिया। महाराज जी उस ट्रेन पर चढ़ गए और ट्रेन महाराज जी के आशीर्वाद से चल पड़ी। बाद में अंग्रेजों ने उस जगह पर स्टेशन बनाया जिसे लक्ष्मण दासपुरी स्टेशन कहा गया। तो ये है महाराज जी के चमत्कार की और उनके बारे में कई जानकारियां। उम्मीद है आपको नीम करोरी महाराज जी की ये जानकारी पसंद आई होगी और उनके चमत्कार की कहानियां भी आपने जरूर सुनी और समझी होंगी। अगर आप ये कहानियां और उनके बारे में इस जानकारी को अपनों के बीच साझा करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको भी नीम करोरी महाराज जी के बारे में जानकारी और उनकी कहानियां पसंद आई हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या सीताराम लिखना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। मन और दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए मेडिटेशन और योगा जरूर करें। जय नीम करोरी महाराज।